आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। यार मेरा नाम वजाहत मैं है। लाल नदीम। यार भाई साहब, जिस तरह का आप सबको पता है, फ्रांस का पीएम आ रहा है और भाई साहब जर्मनी का चांसलर भारत में लैंड हो चुका है और फ्रांस का भाई साहब पीएम आ रहा है। तो भाई साहब फ्रांस ने और भारत ने 22 बिलियन डॉलर की मेगा डिफेंस डील साइन करने के लिए तैयार करा ली अपने पेपर्स। 22 बिलियन? हाँ जी, क्या बोल रहे हो यार? 22। अबे कौन सी ऐसी डिफेंस डील है ओए? जो हमारे इतने रिजर्व में पैसे नहीं है, खाली वो जहाजों के लिए इतनी बड़ी डील कर रहा है। वही तो अंदाजा लगा ना। आज करते हैं भाई साहब, कड़ान करते देखते आखिर क्या हुआ। डील स्टार्ट। भारत और फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर एक मेगा डिफेंस डील जल्द हकीकत बन सकती है। 22 बिलियन डॉलर डील 22 बिलियन फ्रांस के साथ में। रफाल 114 रफाल की डील। भारत की प्लानिंग इतनी बड़ी है कि वो राफेल की वैल्यू का करीब 60% हिस्सा भारत में ही तैयार करना चाहता है। आपका आज की तारीख में जो बजट है दैट शुड बी क्लोज टू 200 बिलियन डॉलर्स। अगर आपको लड़ना है तो आपका है 80-85, आपको चाहिए 200 अरब डॉलर का। 200 अरब डॉलर का आपको चाहिए सॉलिड डिफेंस बजट, जहां पे आपको ड्रोन्स हैं, स्क्वाड्रन्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं आपकी। फर्स्ट, Israel will wants Iran to be neutralized. Second, Israel के प्राइम मिनिस्टर इज ऑन रिकॉर्ड टू से कि पाकिस्तान के जो इस्लामिक बॉम्ब है अभी वो हम टॉलरेट नहीं कर सकते। कोई किसी को हड़का नहीं रहा, कोई किसी से बदतमीजी नहीं कर रहा, कोई किसी की मिमिक्री नहीं कर रहा। यूएस इज द लूजर, मिस्टर ट्रम्प इज द लूजर। जिस मकसद के लिए यूएन बनी थी और अमेरिका उसका 1/3 बजट देता है और वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। एजेंडा लेके चल रहा है ना डोनाल्ड ट्रम्प, ये इतना मैवरिक एजेंडा है एंड ये कामयाब बिल्कुल नहीं होगा। और आप देखिएगा जहाँ जहाँ ये करने की कोशिश कर रहा है, अभी तक कामयाबी कहीं भी नहीं हुई, कहीं भी कामयाबी नहीं हुई इसको। ना यूक्रेन में कामयाबी हुई है। इसी साल अगर भारत पे कोई अटैक हुआ तो भारत क्या कोई कार्रवाई करेगा पाकिस्तान के ऊपर? दिसंबर के धमाके के बाद भारत ने कुछ नहीं किया। फ्रांस का प्रेसिडेंट, जर्मनी का चांसलर, देखा दोनों भारत आ रहे हैं दौड़ते हुए। नमस्कार दोस्तों, जहां लगातार ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे थे कि किसी भी तरीके से भारत अमेरिका का F-35 खरीदे, लेकिन भारत ने अब ऐतिहासिक फैसला लेते हुए फ्रांस के साथ अपने 114 फाइटर जेट एयरक्राफ्ट की डील करने जा रहा है, जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति कुछ ही महीनों में भारत आने वाले हैं और भारत फ्रांस के राफेल पर बड़ा सौदा साइन करेगा। आप सब ने देखा कि किस तरह से राफेल ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस को तबाह किया था। और अगर ये डील पूरी तरह से साइन हो जाती है तो फ्रांस ने यह भी कहा है कि वे इस डील की 60% वैल्यू का प्रोडक्शन भारत में ही करेंगे, जिससे भारत में फाइटर जेट एयरक्राफ्ट का इकोसिस्टम भी डेवलप होगा, जो कि आगे जाकर हमें AMCA और अन्य फाइटर जेट्स बनाने में काफी ज्यादा मदद करेगा। और जो ट्रंप लगातार मोदी जी और भारतीय सरकार का मजाक उड़ा रहे थे, उनको मोदी जी ने बिना कुछ कहे ही एक जोरदार तमाचा मारा है। और दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि मोदी जी राफेल को लेकर ठीक कर रहे हैं या नहीं। वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूलें। 22 बिलियन डॉलर डील भारत कैसी फ्रांस के साथ में। रफाल 114 रफाल की डील, भाई 5th जनरेशन 22 बिलियन डॉलर डील। ले रहा लेकिन नाम का अब ये कितना हुआ? 22 और 8 30 और भारत का 8.5 38.5 और 7, ये जो 45 बिलियन डॉलर्स की डील होने जा रही है, इसमें एक नया पैसा यूएस को नहीं मिल रहा। क्यों? यूएस नक्शेबाजी कर रहा है। यूएस ने कहा आप हमारा सामान लेंगे, F-35 लेंगे, हम आपको F-35 देंगे, आप F-35 लेंगे। 22 बिलियन की डील है भाई। भारत ने कहा नहीं लेते, रिजेक्टेड। आप हमारे स्ट्राइकर ये जो प्लेटफॉर्म है, व्हील्ड प्लेटफॉर्म, वो लेंगे। भारत ने कहा कि हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट किया, रिजेक्ट कर दिया, जाओ नहीं लेते। अच्छा, हम जो है वो P-8I जो आपके जो नेवल रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट है, हम उनको जो है पिछली बार से 50% एक्स्ट्रा पे देंगे। भारत का रखे रहो यार, तुम जो लेता हो उसको दे दो, हम तो नहीं लेते, नहीं लेंगे। पहले 240 मिलियन पे दिया था, कह रहे 360 पे देंगे, नहीं लेते, जाओ मजे करो, लूज करो तुम्हारे हिसाब से। 360 इंटू हम मांग रहे थे 4 और मांग रहे थे, तो तुम को 1.4 मिलियन जितना भी है
$1.5 बिलियन वो बट्टे खाते डालो। हाँ जेवलिन ले लीजिए, वो ले ली कोई हो 50-60 मिलियन की चिल्लर, बस अब नहीं चाहिए हाँ ना, हमारे पास, हमारा नाग है, हम काम चलाएंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। बड़ा आगे की गेम करता है, आगे की सोचता है ना, और फ्यूचर की। ऑयल तो हम रशिया से ले ही रहे हैं, लेते रहेंगे। आप तो 500% लगाओ साहब, आप 500% लगाओ। कल सीधे सीधे विदेश मंत्रालय ने कह दिया अपनी रिलीज में कि भैया हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो हम तय करेंगे, किसी के दबाव में हम ये चीजें जो है वो नहीं तय करेंगे। ईरान में रेजीम चेंज कर लेते हैं, वहाँ एक अमेरिकन गवर्नमेंट, प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट आ जाती है, और वो फिर अमेरिकन और इजरायली एजेंडे जो है लॉन्ग टर्म के, जिसके अंदर वो नहीं चाहेंगे किसी इस्लामिक ममालिक के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, तो देन दे कैन ट्राई एंड पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान। ये कि जी, अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान की बारी, व्हाट डज दैट मीन? मैं आपको थोड़ी सी तारीख बताता हूँ। 90 की दिहाई में शुरू में जैसे ही अब अमेरिका छोड़ के गया पाकिस्तान को, अफ़गानिस्तान की जंग ख़त्म हुई, सोवियत यूनियन वापस चले गए, जीत हो गई मुजाहिदीन की, और मुजाहिदीन की हुकूमतें आ गई, अमेरिका ने अपने बैग्स पैक किए और वो वापस चले गए। उस वक्त यहाँ एम्बेसडर होते थे रॉबर्ट ओकली, अमेरिका के। रॉबर्ट ओकली सितंबर 1990 में जब जा रहे थे तो एयरपोर्ट पे उन्होंने कहा कि अब हम जा रहे हैं और हम पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी तरफ तवज्जो देंगे, बिकॉज़ अब उन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं थी। तो उसके बाद अगले 4 साल अमेरिका की बड़ी सख्त कोशिश रही, सैंक्शंस लगा दिए, हमारे कुछ $600 मिलियन हमने दिए हुए थे F-16 ख़रीदने के लिए, वो हज़म कर लिए, कहे हम नहीं देंगे, और हमारे पे प्रेशर ये था, और वो लफ्ज़ ही उनके ये थे कि फ्रीज़ रोल बैक योर न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो ये 4 साल हमारे पे प्रेशर रहा और सैंक्शंस लगते रहे, इसीलिए बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को वाशिंगटन जाना पड़ा कि जी ये सैंक्शंस जो हैं, प्रेस्टर अमेंडमेंट और दूसरे अमेंडमेंट्स, इनको ख़त्म किया जाए और हमारे से सैंक्शंस होता है। बड़ी कोशिश की, बट वी डिड नॉट, हमने नहीं टर्न बैक किया, हमने कैप, फ्रीज, रोल बैक न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं किया। व्हाट कुड दे डू? उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, वी मैनेज्ड, धक्के लगा के वी मैनेज समहाउ दिया था। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब। 22 बिलियन की डिफेंस डील भाई, कागज तैयार, पेपर तैयार हो चुके, सिर्फ साइन वो आना है तो उन्होंने साइन करने भाई हो गया फाइनल। $22 बिलियन पाकिस्तानी हो, इतना तुम्हारे रिजर्व में नहीं है। नहीं है भाई, नहीं है। मैं कहता हूँ हमारे रिजर्व में $15 बिलियन है, वो $22 बिलियन की डील है हमारे पास जो है राफेल की। हाँ, वो भी मांगे तांगे के साथ, ये भी बोला कर मांगे तांगे के। यार भाई मैं एक बात करूंगा, भारत ने जो ये फैसला किया बहुत बड़ा फैसला किया भाई। 114 राफेल की डील फाइनली होने जा रही है, जर्मनी का चांसलर पहुंच चुका है, जर्मनी डीले करेगा अलग, और भाई अब जो फ्रांस कर रहा है ये वाली करेगा वो अलग। 60% इंडिया में बनेंगे भाई, 60% इंडिया में, और टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर दी है। और ज़ाहिर सी बात है, जब 60% इंडिया में बनेगा तो समझो कि इंडिया में टेक्नोलॉजी। अब भी ऐसे पार्ट हैं जो राफेल के इंडिया में बन रहे हैं और जा रहे हैं बाहर देश। इंडिया की कंपनी बना रही है, बना रही है, बिल्कुल, ये 100% सच है भाई साहब। मोदी जी तो भाई कच्चा गोली नहीं खेलते, मोदी जी पक्की गोली खेलते हैं। इंडिया ऐसा पैसा फेंक रहा है डिफेंस में, कोई समझ जैसे बारिश हो रही हो यार। $22 बिलियन हलवा है यार, इतने हमारे पास आ जाए तो यकीन कर हम 5-6 साल निकाल। और ये भारत की मैं कहता हूँ 2 महीने की कमाई है। हाँ, ये बात सच बोली है। हफ्तों में $4-4 बिलियन कमा लेते हैं, $5-5 मिलियन कमा लेते हैं। ये तो मैंने वही ज्यादा बोल दिया, ये ज्यादा लगा 2 महीने की कमाई है ना ये भारत की। और भारत यूं ये लो भाई, क्या यार इंडिया को तैयारों की जरूरत भी है ना भाई। हाँ, जहाजों की भारत को वाकई जरूरत है इंडिया को। राफेल और अगर रशिया का खरीदना चाहे, रशिया का भी है यार। भारत का Su-57 पे भी शिफ्ट करना चाहिए। देखो भारत के एमकॉम में भी थोड़ा टाइम है, लेकिन भारत का 5th जनरेशन पे शिफ्ट कर देना चाहिए खुद को। मैं मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि Su-57 इज बेस्ट चॉइस फॉर मतलब इंडिया। तो भाई सब इंडिया को उसको चूज करना चाहिए, अमेरिका को इस वजह से नहीं कि वो कुत्ती का बच्चा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सीधी बात, नो बकवास भाई साहब, क्योंकि वो दादागिरी करता है तो उसके पास से तो लेना ही नहीं। मेरी बात सुन, जो इंडिया की तैयार है ना F-35 जो नहीं, अगर इंडिया लेता है ना, उसका इंडिया उड़ाएगा ना, उसका डाटा सीधा अमेरिका के पास जाएगा, तो वो फायदा नहीं तो भाई साहब अभी देखो पाकिस्तान भी चेंगड़ू ले रहा है, फिर नाम का है लेकिन है तो सही ले तो रहा है। बिल्कुल, तो भाई भारत को भी शिफ्ट
करना चाहिए, लेकिन वही बात है कि जो पाकिस्तान 5th जनरेशन ले रहा है वो तो भाई साहब राफेल से भी नीचे का है। तुझे पता है इंडिया के पास 36 राफेल, उन्होंने हमारा क्या हाल ओए, किया था। भारत ने तो लोहा मनवाया अपने राफेल का, हाँ। दुनिया तारीफ करिएगा किस तरह से ठोका है। हाँ। तो भाई साहब आपके क्या थॉट है इस बारे में? तेरी बड़ा तुम तो कहते